हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और हमारा चैप्टर चल रहा है आपका प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग आपका कृषि हम लोग आपका प्रारंभ कर चुके थे और कृषि में भी हम लोग आदम कृषि को देखते हुए जीवन निर्वाह कृषि को हम लोग आपका देख रहे थे। उसमें भी दो प्रकार थे आपका चावल रहित और चावल वाली। उन दोनों को हम लोग आपका देख चुके थे। एक बार फिर उनको रिवीजन कर लेंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे अच्छे से और सब चीजों को हम लोग जानेंगे और उनको समझेंगे। देखिए, अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है इसमें पढ़ने के दौरान कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको कमेंट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जो हम लोगों ने बात की थी, हम लोग आपको कृषि को देख रहे थे और कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत हमने सभी जो भी आपकी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके अंतर्गत आपका पढ़ा। गहन कृषि के विषय को पढ़ा और गहन कृषि में आप लोग देखेंगे तो पहला था चावल प्रधान गहन कृषि और एक था चावल रहित गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जिसके अंतर्गत आपको साफ दिखाई देगा कि जिसमें आप चावल वाली खेती नहीं कर सकते, उसमें आपको गेहूं, सोयाबीन इत्यादि की कृषि हो रही थी। हमने उन बहुत सारे अमेरिका, चाइना, उत्तर भारत, कोरिया, जापान में उन सब चीज आपके जगहों को हमने इसमें देखा था। देखिए, मैं आपको मानचित्र के माध्यम से फिर दिखाना चाहता हूं और इस पर आपका विचार अंकित करना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, देख लिया? आगे देखिए, आज हम बात करेंगे इस सारी कृषि में आपका रोपण कृषि की। आप सबसे पहले ये जो इमेज आपको दी गई है, इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा क्या चीज है। और इन सारी चीजों को आपको देखना है और इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है कि क्या चीज कौन सी है और किस तरह की चीजें हैं, ताकि हम इनको समझ सके, हम इनको देख सकें। ये आपको ध्यान देना है। देख लिया बच्चों आपने? चलिए आगे देखते हैं। रोपण कृषि। अब रोपण कृषि के विषय में पढ़िए। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशिकरण किया है। क्या किया है? औपनिवेशिकरण किया है तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की है, जैसे रोपण कृषि जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुखन उत्पन्न प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोक, रबड़, कपास, गन्ना, केला एवं अनानास की पौध लगाई है। किसकी बच्चों? चाय का, कॉफी, कोक, रबड़, गन्ना, कपास, केला, अनानास। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान देखना, ये आई कब है? यूरोपीय उपनिवेश में। पहले ये चीजें भारत में नहीं थी। जैसे ही भारत में उपनिवेश का दौर आपका प्रारंभ हुआ, उस समय ये कृषि जो है, ये फसलें हमारे यहाँ आई हैं। अब अगर आप इनका टेम्परेचर देखें कि किस क्षेत्र में उगती हैं, कैसी क्लाइमेट चाहिए, तो इनके लिए उष्ण कटिबंध जो आपकी क्लाइमेट है वो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक, इनको हम ये कह सकते हैं कि रोपण कृषि का मतलब है इनको हम आपका रोप करते हैं, इनको लगाते हैं, इनको फिक्स किया जाता है, इनको रोपण किया जाता है। देखिए, चाय है, चाय के पौधे को लगाया जाता है, कॉफी के पौधे को लगाया जाता है, कोकोआ को लगाया जाता है, रबड़ की प्लांटिंग की जाती है, कपास की भी प्लांटिंग की जाती है, गन्ने को भी आपका लगाया, कोई इनका बीज नहीं आता, हम उसको लगाते हैं। इस तरह ही केला है, इस तरह ही अनार है। और ये जो सारी फसल है वो आपके रोपण कृषि, ये सब आपकी कमर्शियल क्रॉप्स का हिस्सा है। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब है वाणिज्यिक जो आपकी फसल है, उन वाणिज्यिक फसलों का ही आपका हिस्सा है। अब देखिए, इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत है। क्या है? कह रहे कृषि आकार का जो क्षेत्र है
वो कैसा है? बहुत विस्तृत है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? निवेश उच्च होता है, प्रबंधन होता है, तकनीकी व वैज्ञानिक जो आपकी विधियां हैं उनका आपका निवेश किया जाता है। यह एक फसली कृषि है। और क्या कह रहे हैं? ये एक आपकी फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन का संकेंद्रण किया जाता है। क्या होता है? कोई एक फसल होती है और उस फसल का आपका संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिससे द्वारा बने बागान व एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। चाहे आपका बागान हो या ये सारी चीजें हैं, ये आपका सुचारू रूप से आपके जुड़े रहते हैं। फ्रांसीसीवाद में पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई जाती है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय का बागान, मलेशिया में रबड़ भाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केरल में बाग विकसित किए थे। कह रहे जब फ्रांसीसी ये लोग आ रहे थे, इन्होंने क्या किया था? पश्चिमी यूरोप में इन्होंने क्या लगाई? कॉफी को लगाया। कॉफी मतलब कोकोआ का जो पौधा होता है, बीज होते हैं, उसको लगाया। और ब्रिटेन वासियों ने क्या किया? भारत और श्रीलंका में चाय के बाग लगाए थे। यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने ही भारत और श्रीलंका में क्या लगाया? आपका चाय। मलेशिया में जो आपके रबड़ लगे हैं और कई क्षेत्रों में गन्ना। देखिए, हमारे यहाँ पहले गन्ना नहीं होता था। गन्ना कब शुरू हुआ है आपका बच्चों? गन्ना आपका ब्रिटिश काल की ही देन है। रोपण कृषि का ही पार्ट रहा है। ठीक। अब देखिए, फिलीपींस में आपका नारियल लगा है व गन्ने के बागान लगाए गए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में होलैंड यानी डच वाची का एक अधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें हम फजेंडा कहते हैं। फजेंडा क्या होता है आपका? कॉफी के बागानों को हम लोग आपका फजेंडा कहते हैं। यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देश की सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में है। यानी कि अफ्रीका में जितने भी आपके बागान लगे हुए हैं, या तो सरकार उनको अंडरटेकिंग कर रही है या फिर नागरिक जो हैं वो अंडरटेकिंग कर रहे हैं। ठीक। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस पर थोड़ी हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। क्या है इसकी मुख्य फसल? गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, रई एवं जई भी बोई जाती है। क्या करते हैं इनको? मक्का, जई, रो इत्यादि फसल आपके बोई जाती हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। कह रहे जो आकार है वो क्या है आपका? बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी यंत्रों का समापन किया जाता है। कह रहे फसल काटने से लेकर जोतने वाली सब चीजों में कृषि यंत्रों में संपन्न होते हैं। चित्र 5.1 इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति जो एकड़ उत्पादन है वो क्या है आपका? अधिक, मतलब कैसा होता है आपका? कम होता है। और जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो आपका ज्यादा है। अब देखिए, मशीनीकृत खेती आपका किस प्रकार की होती है, आप उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि क्या आपकी किस प्रकार की चीजें हैं। अब देखिए, आज की तारीख में किस तरह से आप देख सकते हैं, चित्र आपको बताता है कि आधुनिक रूप से किस तरह से आपकी खेती की जा रही है। इन सब चीजों को आपको देखना है और आपको उन पर बात करना है। ठीक। इस प्रकार कृषि का क्षेत्रीय यूरोप के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पाम्पास, दक्षिण अमेरिका का बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी के साथ मैदान है। कह रहे ये कुछ ऐसे घास के मैदान आपको मिलेंगे। यूरोप में घास के मैदान को पेटीज बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहा जाता है। विश्व मानचित्र में इन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। देखिए, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ठीक, अफ्रीका और आपको ऑस्ट्रेलिया, ये सब रीजन आपको दिखाई देंगे। इसी में एक पार्ट है आपका बहुत बड़ा, जिसको हम बड़ा विषय है मिश्रित कृषि।
मिक्स एग्रीकल्चर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मिक्स एग्रीकल्चर क्या है? मिश्रित खेती क्या है? क्या खेती के साथ कोई अन्य एक्टिविटी को हम मिश्रित वहां बोलते हैं? क्या डेयरी फार्मिंग और मत्स्य पालन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है या अलग से अपना पार्ट है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कहेंगे आप इसके जवाब में कि सर हाँ ये चीज है, ये है? आइए स्विचार करते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। कहाँ करते हैं? विश्व की अत्यधिक आपके विकसित भाग हैं जहाँ ये की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप के कुछ भाग एवं दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांशों का इसका विस्तार है। कह रहे कि अगर आप मिश्रित कृषि को देखेंगे तो इसका क्षेत्र आपको दिखाई देगा और अलग अलग के रीजन में आपको होती हुई भी आपको दिखाई देगी। और क्या उसका रीजन है? ये सारे रीजन भी जो हैं उसके क्षेत्र हैं, ये आपको बहुत अच्छे रूप में आपको दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सके हैं कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के शीतोष्ण जो अक्षांश हैं, ठंडे क्षेत्र वाले, और खास करके दक्षिण भाग में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि वहाँ दक्षिण में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ क्या है कि टेम्परेट थोड़ा जो मौसम है वो बड़ा अच्छा मिलता है, बिल्कुल शीत नहीं मिलता, शीतोष्ण मिलता है, ठंडा गर्म दोनों होते हैं वहाँ। इसलिए अक्षांशों का जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर होगा वो थोड़ा सा गर्म होता है, और खासकर अगर उत्तरी महाद्वीप गोलार्ध में। अब देखिए, इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, रही, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित महाकृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। क्या होता है कि जो उसके मुख्य घटक हैं और फसलों की जो भी चीज है उनको क्या करते हैं, आपका समान जो महत्व है वो दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं में जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए, फसली कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में भूमिका। आपको ध्यान देना है कि जो फसली आपका कृषि है उसको बनाए रखने में आपको महत्वपूर्ण जो आपकी भूमिका है उसको समझते हैं। बात करेंगे डेयरी कृषि की कि डेयरी कृषि क्या है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। कैसा है बच्चों? देखिए, मिश्रित कृषि में क्या है, उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यानी कि आप कृषि भी कर रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं, तो आप उसको मिक्स एग्रीकल्चर कह सकते हैं। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित भंडार करने एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए पूंजी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। पशु को चारे, दूध निकालने आदि कार्य करने के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता, इसमें श्रम की आवश्यकता ना हो, और क्या आते इसमें जो आपका श्रम है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्र के समीप किया जाता है। कह रहे जो आपका डेयरी कृषि होती है हम लोग कहाँ करते हैं, नगर के और औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं हम उनके पास करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध, अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार हैं। कैसे हैं? ताजा दूध है, ताजा डेयरी है, इसके उत्पादन के अच्छे बाजार हैं। वर्तमान समय में विकसित आयात के साधन प्रतीकों का उपयोग पौष्टिकरण की सुविधा के कारण डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इनको, आपका अधिक समय तक या अच्छे समय तक रख सकते हैं। वाणिज्यिक डेयरी 3 प्रकार के प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको समझना है। सबसे बड़ा है प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। ये बड़ा क्षेत्र है आपका कमर्शियल आपका डेयरी का।
कनाडा है दूसरा, एवं आपका तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और आपका तस्मानिया। चित्र इसको देख सकते हैं, चित्र मिलेगा आपको 5.16 जो आपका है, उसमें आप लोग इसको समझ सकते। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अब आपका तस्मान वाला रीजन। आप इसको समझिए, मैंने येलो येलो किया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये जो मैंने लास्ट में ये वाला येलो कर रहा हूँ, ये वाला रीजन जहाँ ब्लैक हो रखा है डार्क। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे भूमध्य कृषि की। मेडिटेरियन में जो आपके क्लाइमेट में जो एग्रीकल्चर होती है वो कितनी बेनिफिशियल है, उसके विषय में हम लोग आपका थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें और उन पर हम लोग आपका एक एक करके आपका उन पर विचार कर सकें, क्या होती है कृषि और कैसे इनको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर। भूमध्य कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र दक्षिण पूर्व, दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया के एटलस अटलांटिक तक फैला है। ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग में है। ये पूरा क्षेत्र बताया कि मेडिटेरियन क्लाइमेट आपका कहाँ कहाँ होती है। आपको दिखाई देगा कि जो आपका कैलिफोर्निया है, मध्य चिली है, अफ्रीका के भाग हैं, कुछ आपके पश्चिमी भाग हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन भागों में होती है। और खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपके साइट्रिक फूड्स होते हैं उन फूड्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट। यही कारण है कि आपका स्पेन वगैरह में जो है वहाँ के फलों से आपकी जो है अल्कोहल बनाई जाती है, आपकी जो ड्रिंक है वो आपकी बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ फल जो होते हैं वो अधिक आपके रसीले होते हैं। उन फलों में रस जो आपका परसेंटेज है वो क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप इन सबको देख सकते हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों के अच्छे किस्म के अंगूर की उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अंगूर से आपके अल्कोहल बनाते हैं, आपकी वाइन बनाते हैं। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्खा और किशमिश बनाया जाता है। अब आप देखते हैं कि जो आप मुनक्खा किशमिश खाते हैं वो क्या है, लो क्वालिटी का आपका क्या है, अंगूर ही है। किसका? मुनक्खा और किशमिश अंगूर से ही बनती है और कैसी है, लो क्वालिटी है अंगूर की मुनक्खा और किशमिश। पता है आपको बच्चों ये बात? अंजीर एवं जैतून का भी उत्पादन किया जाता है। आप अंजीर देखेंगे, आपको अंजीर दिखाई देगा। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से इसकी पूर्ति की जाती है। अच्छा, शीतकाल में ही क्यों आपका मांग हो रही है यूरोप में? क्योंकि यहाँ आपका बर्फ पड़ जाती है और वहाँ कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इस क्षेत्र से डिपेंडेंट है वो बहुत लंबे समय से, और सारी चीजें वहीं पहुंच जाती हैं। ठीक, आगे देखिए, बाजार के लिए कृषि एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल जैसे सब्जी, फसल, पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्र में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात संसाधन के नागरीय केंद्रीय, जहाँ पर उच्च आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। इसमें गहन श्रमता एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक रहित गृह एवं शीत क्षेत्रों का क्रमिक तापक्रम का उपयोग होता है। ठीक, इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागर प्रदेश में अधिक विकसित है। कैसी है आपका? भूमध्य सागर क्षेत्र में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और कह रहे हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या है उस क्षेत्र का घनत्व कैसा है? अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषताएं, ट्यूबवेल एक प्रकार का
फूल है ट्यूलिप, ट्यूबवेल बोल दिया मैंने बच्चों, क्षमा चाहूंगा। ट्यूलिप ये क्या है? एक प्रकार का फूल है। ठीक, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है, जिससे प्रदेश के कृषक केवल सब्जी पैदा करता है, वहां इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए किस नाम जानते हैं? तो आपका ट्रक कृषि के नाम से। ट्रक फार्मिंग एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसको किसका नाम क्या रखा गया है? ट्रक कृषि रखा है। क्यों? ट्रक जो है फार्म से बाजारों की जो आपकी दूरी है वो एक रात में तय कर देता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? ट्रक फार्मिंग। और दूसरा मतलब ये भी है क्योंकि हाँ उत्पादन आपका ट्रक भर के होता है, इसलिए हमने इसका नाम ट्रक फार्मिंग भी रखा हुआ है। तो जितना आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई डाउट है, किसी चीज का कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार को डाउट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। कोई डाउट है बच्चों? चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको चीज समझ में आई है। बहुत बढ़िया, यानी कि बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। चलिए, अच्छा आप लोग वैसे तो हाथ खड़ा नहीं कर देते कहीं, कि सर ने पूछा इसलिए हाथ खड़ा कर देते हैं? चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। चले ध्यान देते हैं वापस। देखो आप लोग ना घर जाकर जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसे घर जाकर रिवीजन किया करो। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछा करो, आप प्रॉपर नोट्स बनाया करो, आप उनके क्वेश्चन आंसर किया करो। जब तक आप इस प्रकार की चीजें नहीं करेंगे तो आप परीक्षाओं में अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर नहीं हो सकते। आप जितने मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओगे, आपको उतनी प्रैक्टिस, उतनी हैबिचुअल आप लोग होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखना है। अब देखिए, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। कैसे? उद्यान मतलब जो आपके बागानों से संबंधित जो आपकी चीजें के अलावा हम लोग क्या करते हैं, कारखाना जो आपके कृषि होती है वो भी आपकी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है। इसमें विशेषतः के गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। कुकुर का मतलब जानते हो बच्चों? आपके मुर्गे होते हैं। इसमें बाड़े पर कारखाने में आपका तैयार किया गया भोजन रखा जाता है एवं उनकी बीमारी का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, संयंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने के लिए, पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन दिया जाता है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर एवं प्रजनन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। क्या बताती हैं उनकी? इन सब चीजों का आपका महत्वपूर्ण हमको समझाती है कि क्या उनकी महत्वपूर्णता है और क्यों आपका जरूरी है, उस महत्व को हमको समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? आपका इनका वर्गीकरण करते हैं। कृषि संगठन कृषि का खेतों पर अपना नियंत्रण और उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक होती हैं उससे प्रभावित होती हैं, प्रभाव होता है। यानी कि बहुत सारी चीजों को इन चीजों के साथ मिलाकर जोड़कर आपका प्रभावित रूप में रखा जाता है। ठीक, ताकि ये क्या ना हो, इफेक्टिव ना हो। ठीक, तो मिश्रित कृषि का भाग हमने देखा। अब हम एक सहकारी कृषि देख लेते हैं और उसके बाद सामूहिक, फिर ये जो हमारी कृषि है आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, फिर कोई हमारा एक यूनिट जो है निमट जाएगा। देखिए, सहकारी कृषि, जब कृषकों को अपना एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्मों की अक्षुण्ण रहते हुए सरकार रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्थान कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजें खरीदने, कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत संसाधनों को जुटने से होता है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्वक प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क
नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इससे डेनमार्क में मिली, जहां पर प्रत्येक कृषक का सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां पर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। यानी कि बेसिकली रूप से आपका कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर, सहकारी कृषि आपका यूरोप में बहुत अधिक आपका सफल रही। कहाँ रही आपका? बहुत अधिक आपका वहां सफल रही, और लोग क्या है वहां उस कृषि का हिस्सा भी बने। देखिए, ऐसे ही हमारे एक सहकारिता का एक अच्छा एग्जाम्पल है अमूल। एक सुनते हैं ना आप, अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, वो सहकारी कृषि का ही एक भाग है, सहकारी एग्रीकल्चर का ही। इस तरह उत्तराखंड में एक आंचल आपका डेयरी करके है, वो भी सहकारिता का भाग है। क्लियर है? वो इसी तरह की चीजें हैं। और अभी हमारे जो सहकारिता कुछ आपके समूह चलते हैं, महिला गांव में काम करती हैं, कृषि करती हैं, ये सब इसी में आपका पार्ट है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सामूहिक कृषि की। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व की बात किस पे? संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ का कोल खलोज का नाम दिया जाता है। खलोज, ठीक है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रमक को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने में अधिकतर रखते हैं। कि जितने भी लोग हैं, ये छोटा भूमि का छोटा छोटा सा जो भाग होगा वो जरूर क्या रखेंगे, अपने में इसको संरक्षित रखते हैं। तो हमने कृषि के सारे भागों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। तो बच्चों, हमने देखा कि आपका कृषि जो है आपका कितने प्रकार की है, और प्राइमरी एक्टिविटी में आपका कृषि का क्या योगदान है, और विश्व में आपका किस प्रकार की जो प्राथमिक आपकी क्रिया हो रही है, उन सारी क्रियाओं को, हर प्रकार की एग्रीकल्चर को हमने अपने टॉपिक में, हमने अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, बहुत अच्छे से उसको देखा है और परखा है। सब चीज़ों को जानने की हमने कोशिश की है, चाहे वो विश्व रहा हो, चाहे हमारा अपना देश रहा हो, किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, और किस प्रकार की कृषि किस आपके जलवायु क्षेत्र में उपयोग है, उसको भी हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखा है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा कृषि का जो उसमें पॉइंट था वो आपका समाप्त हुआ। हम पढ़ेंगे आपका खनन, यानी कि पशुपालन और कृषि को हम लोग देख चुके हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। अब बात करेंगे आपकी खनन की, इसको देखेंगे कल। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।